Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कीपिंग योर बोर्ड्स इन माइंड। हम लोग लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन, जिसको हम बोल रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। और ये एक्चुअली सुपर डुपर क्विक रिवीजन है, जिसमें आज हम इस सेशन में इंटायर सप्लीमेंट्री रीडर को डिस्कस करेंगे बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज मैनर में, बट कंप्लीट मीनिंग के साथ। सो आपको एग्जाम से पहले बस एक बार और इस वीडियो को फास्ट मूवमेंट में चलाना है, ताकि आपकी पूरी कम से कम समय में कंप्लीट सप्लीमेंट्री रीडर प्रिपेयर हो जाए। सो बिना टाइम को वेस्ट करिए, जल्दी स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सो कम स्टूडेंट्स, डू अटेंड इट वेरी वेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन वेरी प्रिसाइज मैनर। सो सुपर क्विक रिवीजन ऑफ एंटायर सप्लीमेंट्री बुक, जिसका नाम है विस्तास। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स को बहुत ही कंसाइज मैनर में। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इज थर्ड लेवल। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल कराऊं तो आपको याद होगा, इसमें एक पर्सन था जिसका नाम था चार्ले। चार्ले अपनी रियल लाइफ टेंशन से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो डिस्ट्रैक्शन के लिए एक एस्केप चाहता था। वो चाहता था कि मैं इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हार्डशिप्स उसकी लाइफ में आ रही हैं, वो उन चीज़ों को फेस नहीं करना चाहता। और वो चाहता था कि मैं इन सब चीज़ों से एस्केप कर लूँ और एक ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ पे बहुत ही पीस प्रिवेल करता है। तो ये एग्जैक्टली थर्ड लेवल था। और ऐसे ही उसने अपनी इमेजिनेशन में एक ऐसा लेवल ढूंढा, लाइक फ्लोर होते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे एक थर्ड लेवल पे चला गया और वहां पे उसने एक एंट्री गेट देखा बड़ा सा, और वहां से उसको लगता है कि वो एस्केप करके एक ऐसे टाइम में, एक ऐसे पुराने टाइम में चला गया जहाँ पे पीस प्रिवेल करता है, बिकॉज वो प्रायर टू वॉर है। मतलब वहाँ पे अभी वॉर नहीं हो, वॉर से पहले वाली जो कंडीशन है, पूरी तरफ शांति ही शांति और बहुत ही पीस, लव, ब्रदरहुड, वो वाली फीलिंग्स है। तो वो ऐसा इमेजिन करता है और ये पूरी इमेजिनेशन के बारे में बताता है। और ये ऐसा क्यों करता है? टू गेट एस्केप फ्रॉम द रियल लाइफ प्रॉब्लम, टेंशंस एंड ट्रबल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड लेवल। जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं इस सुपर क्विक रिवीजन फॉर्मेट में। So, Charlie claims to have been on the third level of the Grand Central Station. चार्ली ऐसा क्लेम करता है कि मैं गया हूं और वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर वहां पे हमने इतनी वियर्ड चीज़ें भी देखी थी कि चार्ली ऐसा बोलता है कि वहां पे जब मैंने अपनी करेंसी दी एक्सचेंज, मुझे कुछ परचेज करना था, वहां पे टिकट्स, चार्ली और उसको अपनी वाइफ के लिए टिकट्स लेनी थी। तो जब उसने अपनी करेंसी यूज़ करी तो उसको वहाँ पे पता चला कि ये तो बहुत पुराना, मतलब बहुत पुराने टाइम में आ गया है। तो उसको वहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ा पहले, और फिर उसने टिकट्स परचेज की। तो इतना सारा वो इमेजिन कर लेता है। सो चार्ली क्लेम करता है कि यस, मैं गया हूँ थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब ये मेजर जो बात हो रही है, जो थर्ड लेवल, ये कहाँ पर है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ऐसे होता है ना, जैसे एक हाईवे होता है या एक वे होता है और वहाँ से कट के एक सबवे आता है, तो ये वो एग्जैक्टली थर्ड लेवल की बात हो रही है। Railway authorities swear that there are only 2 levels at the Grand Central. No one has ever seen the third level there. और वहाँ के जितने भी लोग हैं वो swear कर सकते हैं, इस बात की कसम खा सकते हैं, लेकिन challenge on this कि वहाँ पे 2 ही लेवल एग्जिस्ट करते, कोई थर्ड लेवल कभी बना ही नहीं है वहाँ पर। So No one has ever seen the third level there. Charlie consults. अब यहाँ पे चार्ली बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खुद गया हूँ, मैंने वहाँ की चीज़ों को विटनेस करा है, मैं से एग्जाम्पल्स वहाँ के बता सकता हूँ। बट ऑन द अदर साइड जो रेलवे अथॉरिटीज हैं वो क्लेम करते हैं, दे ऑल्सो चैलेंज एट द सेम टाइम, कि कभी यहाँ पे थर्ड लेवल बना ही नहीं था। ग्रैंड रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं और कभी कोई इंसान थर्ड लेवल पे गए नहीं, क्योंकि कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ। और ऐसे टाइम पे चार्ली बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसका एक फ्रेंड है जो कि साइकियाट्रिस्ट है, वो उससे कंसल्ट करता है। So Charlie consults his psychiatrist friend. He tells him about the third level. His friend calls it a walking dream wish fulfillment. अब उसका फ्रेंड जो साइकियाट्रिस्ट है, चार्ली का फ्रेंड, वो क्या बोलता है कि ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा और भी लोगों के साथ हो चुका है। फाइनली हम देखेंगे कि जब हम एंड की तरफ मूव करेंगे तो खुद ये जो उसका फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट है, वहां पे पहुंच गया अपनी इमेजिनेशन। सो
His friend calls it a walking dream wish fulfillment. बहुत लोग ऐसा करते हैं, मतलब खुली आंखों से ऐसी चीज़ों को इमेजिन करते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और वो ऐसा क्यों करते हैं वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि वो जो रियल लाइफ में जो कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, जो सिचुएशंस आ रहे हैं वो उनको फेस नहीं कर सकते और वो उन चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे कुछ इमेजिनेटरी वर्ल्ड में चले जाते हैं. सो इट इज़ वेरी फेयर अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट. आई होप इतना समझ में आया. लेट्स move further. Actually, Charlie doesn't feel at home in the modern world of fear, insecurity and war. अभी ऐसा होता क्यों है? Because Charlie doesn't feel at home. उसको बहुत feel at home मतलब कि उसको बहुत comfortable feel नहीं करता. कहाँ पे? ये जो modern world है. अब ये modern world कौन सा है? जो war के बाद की जो situation है. war के बाद क्या होता है? Destruction. लोगों के दिल दिमाग में fear, tension, terror, ये सारी चीजें भर जाती है और सारी तरफ जहाँ भी देखो destruction, हेट्रेड की फीलिंग हो जाती है. तो ये सारी चीजों में चार्ली अपने आप को बिल्कुल भी सूटेबल या कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था. सो एक्चुअली चार्ली डजंट फील एट होम इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड वॉर. Therefore, he just escapes into the world of dreams and fantasies. Charlie's friends, जो चार्ली के जो फ्रेंड है, he claimed that फ्रेंड्स नहीं, एक्चुअली वो फ्रेंड जो कि साइकियाट्रिस्ट है, he claims that he has an escapist tendency. अब वो क्या बोल रहा है कि चार्ले की escapist की टेंडेंसी है, कि उसकी ऐसी फितरत है, उसकी ऐसी आदत है, नेचर है कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन बनती है उसके सामने, वो चीज़ों को फेस नहीं कर सकता, वहाँ से एस्केप करने की, भागने की कोशिश करता ताकि वो बच जाए, उसको चीज़ों को फेस ना करना पड़े. His stamp collection is nothing but a temporary refuge from reality. अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि जो चार्ले है, ये उसने हैबिट कहाँ से ली, चार्ले उसको बता रहे हैं कि अच्छा चार्ले बता रहे, बट उससे पहले एक मिसिंग चेन और बताना चाहूँगी. दैट इज, ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो चार्ले के फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि चार्ले तुम जो स्टैम्प कलेक्शन जो करते हो ना, ये जो तुम्हारी हॉबी है ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, ये सिर्फ तुम इसीलिए करते हो ताकि तुम उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर लो और अपना दिमाग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर लो और जितनी टेंशन, वरीज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स है, तुम उनसे थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाओ. बट यहाँ पर चार्ले जस्टिफाई करते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कि नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि ये टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ऐसा तो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे. ये हॉबी मैंने उन्हीं से पजेस करी है, मैंने उन्हीं से ये स्किल को इनकलकेट किया है. बट वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, वो एस्केप में बिलीव नहीं करते थे और उनके टाइम पे तो बहुत पीस प्रिवेल करता था, तो ऐसा तो नहीं है. नो, Charlie's friend claimed that he has an escapist tendency. His stamp collecting is nothing but a temporary refuge from reality. One day, Charlie is in a hurry to get his apartment. He takes the subway from the Grand Central because it is faster than the bus. और ये कब हुआ, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल चार्ले ने कब आइडेंटिफाई करा? तो एक बार की बात है जब चार्ले को बहुत ऑफिस से बहुत लेट हो गया था और घर जाने की उसको बहुत जल्दी थी. सो व्हेन ही वाज इन अ हरी टू गेट टू हिज अपार्टमेंट, ही टेक्स, तो तब वो एक सबवे लेता है, कि मेन वाले जो वेज होते हैं वो थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से लंबे रूट्स होते हैं, तो एक कट ले लेता है, सबवे फॉलो कर लेते हैं, जहां पे, और सबवे कहाँ था, फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि उनको लगता है कि यह फास्टर रूट है, इसलिए वो उस रूट को ऑप्ट कर लेते हैं. बट जब वो वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे तो अलग ही एक वर्ल्ड शुरू हो जाता है. ही गोज डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकंड लेवल, द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर. अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वे है और यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आ गए, फिर यहाँ से उतर के सेकंड लेवल पे आ गए, फिर और इमेजिनेशन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं और उतर के अभी 3rd लेवल पे भी आ रहे हैं. So he goes down the steps to the first level, then he walks down to the second level. The अब second level पे क्या देखते हैं, सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम देयर. अब ऐसी ट्रेन्स जो वहाँ के आसपास के एरियाज को कनेक्ट करती हैं. अब अभी तो ऐसा नहीं होता कि पुराने टाइम में चले गए, वैसे वो इमेजिन कर रहे हैं. He goes into an arched doorway heading for the subway and gets lost. अब exactly ये जो arched doorway है, arc मतलब ऐसे करके डूम जो बनाया हो, ऐसा बड़ा सा एक एंट्री गेट है जब वो सेकंड लेवल से नीचे उतरते हैं. एक्चुअली सेकंड लेवल पे चीज़ें खत्म हो जाती है, बिकॉज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट लेवल है, उसके नीचे सेकंड लेवल है, बस खत्म हो गया.
बट चार्ले जब सेकेंड लेवल पे आ जाते हैं तो उनको एक बड़ा सा एक डोम शेप का एक आर्क, ऐसे हम जैसे ऐसे यू शेप बोल सकते हैं उसको रिवर्स, तो ऐसे यू शेप का एक बड़ा सा उनको गेटवे दिखता है जहां से वो एंटर होते हैं, और जब वो एंटर होते हैं वो एग्जैक्टली अपनी इमेजिनेशन में अब एस्केप करते हैं. इट इज ऑल व्हाट ही फैंटेसाइज, सिर्फ उनका इल्यूजन था. So he goes into an arched doorway heading for the subway and gets lost there. It is quite easy. It is quite easy to get lost there. The Grand Central is growing like a tree with endless corridors, doorways and stairs. अब वहाँ पे जाके वो घूम जाते क्योंकि उनको समझ नहीं आता कौन सा गेट है. बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे डोर्स हैं, बहुत सारे गेटवेज. तो उनको समझ नहीं आता यहाँ से जाना था, वहाँ से जाना था. घूम फिर के उनको ऐसा लगता है लाइक ही इज ऑल टुगेदर लॉस्ट. He finds himself on the third level. अब जब बहुत भटक जाते हैं तो फाइनली अपने आप को वो कहाँ पर मतलब एक एस्केप करते 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 और वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट्स, ब्रास पिटन्स, डर्बी हैट्स, बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैश. अब यहाँ पे पुराने समय की बात हो रही है क्योंकि अब जिस वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं चार्ले, वहाँ पे पुराना टाइम है, प्रायर टू वॉर. मतलब वॉर अभी नहीं हुआ था, वॉर को होने में अभी काफी साल बचे थे. तो उस समय जो कैसा माहौल था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ पे एनवायरमेंट कैसा था, ये उन चीजों की बात बता रहे. तो कैसा होता था पुराने समय में, आपने देखा होगा जो लाइट्स थी वो गैस से चलती थी. जैसे हम घर पे लालटेन्स देखते हैं ना, वैसा ही एग्जाम्पल बता रहे हैं. ब्रास के स्पिटन्स थे, स्पिटन्स लाइक जिसमें हम स्पिट करते हैं, थूकदान जिसे हिंदी में बोला जाता है, तो वो ब्रास के थे. पुराने समय में तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती थी ऐसी. और डर्बल हैट्स, और बड़े बड़े हैट्स लगा के लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी बियर्ड्स रखते हैं, और लड़कियों को देखा होगा तो साइड बन्स रखती है, जो आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता. और यहाँ पे साइड बन्स एक और चीज़ बताना चाहता है. जो पहले के जो जेंटलमैन हुआ करते थे, जो मेन हुआ करते थे, वो साइड में बहुत बड़ी बड़ी कलम रखते थे, बड़ी बियर्ड्स होती थी, बड़ी मुस्टाश होती थी. तो ये वो सारी चीजों को विटनेस कर रहे हैं आज के टाइम में. और फैंसी मुस्टाच, ही वांट्स 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग लियोन्स. अब उनको 2 टिकट्स चाहिए थी. 2 टिकट्स क्यों? एक खुद के लिए और एक अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहते थे. वो चाहते थे कि उनकी वाइफ भी उनके साथ कंपनी करे. कहाँ पे? गेल्सबर्ग, जो कि लियोन्स में है. The clerk is surprised to see different kinds of notes in Charlie's hand. और जब वो टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो कैशियर होता है, जो क्लर्क होता है, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे नोट्स, कलरफुल नोट्स लेके आ गए हो और बोल रहे हो कि मुझे टिकट दे दो, बिकॉज बहुत पुराना टाइम है, अब करेंसी काफ़ी चेंज हो चुकी है. He wants saying to him that ain't money mister. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो जो क्लर्क है वो, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर हम किसी दूसरी जगह पे जाएं और हम अपनी करेंसी का यूज़ करें तो ये इलीगल कंसिडर किया जाता है. तो जिस जगह पर हो आपको उसी टाइम की वहीं की करेंसी यूज़ करनी चाहिए. दिस इज़ द रेगुलेशन. और वहाँ पर जब क्लर्क ने देखा ये कोई और टाइप के नोट लेके आए और मुझसे टिकट मांग रहे हैं, तो वो बोलते हैं ये मनी नहीं है सर, प्लीज़ गेट द रेलेवेंट. उनको वार्न कर देते हैं, उनको धमका देते हैं कि अगर तुमने सही नहीं लेके आए, सो आई मे ऑल्सो पुट यू बिहाइंड, आई विल कॉल द कॉप्स, आई विल पुट यू बिहाइंड द बार्स. अब वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डर भी जाते हैं. कौन? चार्ले. नाउ चार्ले टर्न्स अवे एंड गोज आउट फास्ट. और चार्ले वहाँ से मुड़ जाते हैं और फटाफट चले जाते हैं. और फाइनली वो ढूंढते हैं वो काउंटर जहाँ पे वो अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं. ही बाइज ओल्ड करेंसी. और वहाँ पे क्या पुरानी करेंसी को खरीदते हैं. अब नई जो करेंसी ऑफ कोर्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो नई कम करेंसी में भी वो ज़्यादा पैसा ले सकते थे. सो ही बाइज ओल्ड करेंसी बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल. वहाँ पे वो करेंसी भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर फाइनली जब वो ये ऐसा वो सोचते हैं कि अब मेरी टिकट्स भी हो गई हैं, तो अपनी वाइफ को लेके आता है और हम दोनों अब गेल्सबर्ग चले जाते हैं. तो बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर. बट उनको वो दोबारा वो आर्क्ड शेप का वो डोरवे, वो कॉरिडोर कभी नहीं मिलता विच लेड हिम टू द थर्ड लेवल. सो बट ही नेवर अगेन फाइंड्स द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हिज फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्स. अब ये जो साइकियाट्रिस्ट हैं, ये उनके फ्रेंड है, सैम जिनका नाम है,
ही डिसअपियर्स। अब वो उनके फ्रेंड डिसअपियर हो जाते हैं, नोबडी नोज वेयर। अब किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ आखिर चले गए, और वो कहाँ गए थे एग्जैक्टली थर्ड लेवल में। चार्ले सस्पेक्ट्स हिम टू बी इन गेल्सबर्ग एलियंस, और चार्ले ऐसा सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने इस बात के बारे में सिर्फ अपने फ्रेंड जो साइकियाट्रिस्ट थे उन्हीं से डिस्कस करा था। और अब चार्ले को ऐसा लगता है कि मैंने इतनी अच्छी चीज़ें बताई वहाँ के बारे में, पुराना समय था, ऑफ कोर्स वॉर भी नहीं हुआ था, चीज़ें बहुत पीस प्रिवेल करता था, लव ब्रदरहुड की फीलिंग थी। तो उन्होंने जब उस जगह के बारे में बताया तो चार्ले को ऐसा लगता है कि बहुत सालों से मुझे वो मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट सैम भी नहीं मिला, तो वो ऐसा मान लेते हैं कि वो भी थर्ड लेवल से गया होगा और वो गेल्सबर्ग एलियंस में होगा अभी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्लेस, क्योंकि जब मैं उनको बात बताता था सैम को अपने बारे में कि मैंने वहाँ पर ये देखा, वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत फैंटेसाइज करते थे वो भी इन चीज़ों में। चार्ले फाइंड्स आउट दैट सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300। अब चार्ली ऐसा भी फाइंड आउट, जो उनके साथ उन्होंने ऐसा खुद से इमेजिन करा वो सारी चीज़ें सैम के साथ भी रिलेट कर देते हैं। तो चार्ले फाइंड आउट करते हैं कि सैम बॉट ओल्ड करेंसी वर्थ $300, और उन्होंने पुरानी करेंसी को $300 में उन्होंने लिया होगा, बिकॉज ऐसा चार्ले ने भी किया था इमेजिनेशन में। ही ऑल्सो फाइंड्स अ मार्क्ड एनवेलप एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा और ट्विस्ट स्टार्ट होता, थर्ड पार्ट जैसा बोल सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा कोई डिवीजन नहीं है चैप्टर में, बट हम 3 फेजेस बोल सकते हैं कि फर्स्ट फेज जहाँ पे वो एस्केप करते हैं, सेकेंड फेज ये हुआ जहाँ पे वो थर्ड लेवल पूरा वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन वो देख रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट अबाउट इल्यूजन। और उनके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलते हैं दिस इज वेरी नॉर्मल एंड दिस इज जस्ट एन एस्केप दैट यू हैव फाउंड बिकॉज यू आर नॉट एबल टू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ। और थर्ड फेज में अब ऐसा होता है कि अब क्या होता है कि अब एक लेटर, एक एनवेलप आता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था उनके ग्रैंडफादर की भी हॉबी थी क्या, स्टैम्प कलेक्शन की। और फर्स्ट डे स्टैम्प में क्या होता है कि एक ब्लैंक एनवेलप होता है, उसमें वो स्टिक करके अपने एड्रेस पे पोस्ट कर दे, सो दैट कि सबसे जैसे ही ये कोई नया स्टैम्प रिलीज हुआ वो सबसे पहले उनको मिल जाए, बिकॉज ये स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं। और ये हॉबी चार्ले ने अपने ग्रैंडफादर से ही ली थी। तो अब वो क्या फाइंड आउट करते हैं, जब वो सैम नहीं मिला, बहुत टाइम बीत गया, तो एक दिन वो देखते हैं कि अ मार्क्ड एनवेलप एड्रेस टू हिज ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। अब वो जो एड्रेस पे था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने अभी चैप्टर के बारे में नहीं बताया, दैट इज ये गेल्सबर्ग एलियंस के बारे में क्यों बोला गया, बिकॉज दिस इज दैट प्लेस जहाँ पे चार्ले जब छोटे थे ये अपने ग्रैंडफादर के साथ विजिट करने गए थे। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर जगह की बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं चार्ली के दिमाग में। और जब भी वो एस्केप के बारे में सोचते हैं तो प्री वॉर जैसी कंडीशन बहुत अच्छी थी, वहाँ पर लव पीस प्रिवेल करता था, और इसीलिए बार बार वो वहीं पर जाना चाहते हैं, बिकॉज उनकी चाइल्डहुड की मेमोरीज एसोसिएटेड है उस जगह से। सो ही ऑल्सो फाइंड्स अ मार्क्ड एनवेलप जो एड्रेस किया गया था उनके ग्रैंडफादर के घर पे, जो कहाँ पर था, गेल्सबर्ग में। द पोस्टमार्क शोड द डेट 18 जुलाई 1894। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। अब जो उसमें एनवेलप में जो डेट लिखी गई थी वो कितनी पुरानी डेट थी, वो थी 18 जुलाई 1894 की बात है ये। और जो लेटर वो एड्रेस किसको किया गया था, चार्ली को एड्रेस किया गया था। ये रियलिटी में नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन। सैम क्लेम टू हैव फाउंड द थर्ड लेवल। अब चार्ली को ऐसा लगता है कि सैम ने पक्का थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। एंड देन ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और वो बोलता है और ऐसा एड्रेस करते हुए ये जो लेटर एनवेलप था ये ग्रैंडफादर के एड्रेस पर था, बट ये किसको एड्रेस कर रहा था, चार्ले को। तो ऐसा यहाँ पर चार्ले ऐसा सोचते हैं कि सैम पहुँच गया है, साइकियाट्रिस्ट पहुँच गया थर्ड लेवल पे, और वो एग्जैक्टली अभी गेल्सबर्ग एलियंस में है, और वो इनको बुला रहा है, बताना चाहता है कि सैम चार्ले तुम और अपनी वाइफ लुइजा के साथ यहाँ पर आ जाओ, ये जगह बहुत अच्छी है और हम यहाँ पर बहुत एंजॉय करें, होप तुम भी यहाँ पर बहुत एंजॉय करोगे। सो ही आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइजा कीप्स लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। तुम लोग थर्ड लेवल ढूंढते रहो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करेंगे। द लेटर वॉज रिटन एंड साइन्ड बाय सैम।
The most mysterious thing was that Sam was his psychiatrist. सबसे बड़ा रहस्य क्या था, मिस्ट्री क्या थी कि जो इंसान खुद साइकियाट्रिस्ट है, जो लोगों के दिमाग में, हमारे दिमाग में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, मेंटल, हम कुछ फील करते हैं, कुछ परसीव करते हैं, कुछ ऐसी थॉट लूप में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए साइकियाट्रिस्ट होता है, हु डील विद ह्यूमन ब्रेन्स एंड माइंड्स एंड वेरियस फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इट। और वही एक इंसान जो दूसरे इंसानों के माइंड फंक्शनिंग वर्किंग को ठीक करता है, वो खुद ऐसे एस्केप में से चला गया और ऐसी जगह पर चला गया। सो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री थी विच वॉज रेलिवेंट टू दिस चैप्टर। और यहाँ पे होती हमारी ये चैप्टर खत्म।